हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। आज मैं आप लोगों को आरटीआई के द्वारा जो बीपीएससी मेंस का जो कॉपी है, ये सेकेंड पेपर का मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए 63वीं बीपीएससी का कॉपी है, कोई टॉपर का है। अब यहाँ पर देखिएगा कि किस तरह से इसमें मार्किंग किया जाता है। आपको पता होगा कि इसमें भी 3 पार्ट होता है। जो पार्ट फर्स्ट होता है, यानी कि देखिए सेक्शन फर्स्ट होता है, वो भी 114 नंबर का होता है। और इसमें जो सेक्शन सेकंड होता है या दूसरा होता है, ये भी 114 का होता है। और सेक्शन 3 जो होता है, ये आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का होता है और ये 72 मार्क्स का होता है। इसमें भी आप अनुमान लगा लीजिए कि कितना नंबर आ रहा है। तो देखिएगा, पहला में 22 नंबर दिया है, दूसरा में भी 22 नंबर दिया है और तीसरा में मात्र कितना 18 नंबर दिया है। तो आपको पता है कि कितना नंबर में 18 दिया है, 38 नंबर में 18 नंबर दिया है। दोस्तों, बहुत ही एवरेज मार्किंग इसमें किया जाता है। और अब जैसे देखिएगा कि इधर देखिए 23 दिया है, 21 दिया है और 19 दिया है। साइंस और टेक में देखिएगा कि 72 में 17 दूना 34 1 35, यानी कि देखिए फर्स्ट पेपर में आप देखे थे कि 72 में 66 मिला था, लेकिन यहाँ पर 72 में मात्र कितना मिला है, 35 मिला है। तो उस पर भी यदि आप बहुत अच्छा लिखते हैं तो इतनी मार्किंग यानी 160 के आसपास आप देखिए इसमें दिया गया है। इसमें टोटल मार्क्स कितना दिया गया है, 300 नंबर में मात्र कितना दिया गया है, 160। और ये 160 आप इसको पुअर मार्क्स नहीं कर सकते, ये बेहतर मार्क्स है। क्योंकि ये टॉपर का कॉपी का जब ये हाल है तो आप इसका अनुमान लगा सकते हैं, यानी कि सेकेंड पेपर में बहुत ज़्यादा मार्किंग नहीं किया जाता है। प्राय ऐसा देखा जाता है। खास करके अभी कुछ दिन पहले ये 66वीं का रिजल्ट आप देखे होंगे या 64वीं का रिजल्ट देखे होंगे। पेपर 2 में अच्छे अच्छे लड़के को बहुत ही कम नंबर दिया गया था। ये पता नहीं किस हिसाब से मार्किंग की जाती है। इसलिए इन्हीं सब चीज़ों को देख करके स्केलिंग सिस्टम लाना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। आप इसको थोड़ा सा गौर कर लीजिए। अब एक बार हम लोग इसको लिखावट देख लेते हैं। ये देखिएगा कि चुनाव आयोग से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। इसमें लिखा है, चुनाव किसी भी लोकतांत्रिक देश हेतु उनके रंगों में बहने वाला लहू होता है, यानी कि अपना लैंग्वेज है। उस हिसाब से देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है कि संविधान के भाग 15 के अंतर्गत अनुच्छेद 324 से 329 तक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हेतु एक निर्वाचन आयोग की स्थापना का प्रावधान किया था। तो इस तरह से देखिए, आप इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। मैं आप लोगों को पहले भी कहा था कि जहां लैंग्वेज पैराग्राफ लिखना हो आप पैराग्राफ लिखिए, फिर उसी चीज को आप किस में लिखिए, पॉइंट वाइज लिखिएगा। देखिए इन्होंने पॉइंट वाइज लिखा है, देखिए पॉइंट वाइज लिखा है, ये देखिए स्टार दे करके लिखा है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। ये देखिए बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन सेक्शन ऑफिसर के द्वारा सर्टिफाइड है। देखिएगा ये पॉइंट वाइज लिखा है और पूरा पॉइंट वाइज ही देखिए ये छोटा छोटा पैराग्राफ लिखे हैं। उसके बाद फाइनली इसको क्या किया गया है, समग्रतः कहा जाता है कि मतदान स्वतंत्र हो, इसको लेकर चुनाव आयोग पर किसी भी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये आप निष्कर्ष डाल दिया है। तो इसको कितना नंबर मिला है, 22 नंबर। कितना नंबर में, 38 नंबर में। आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा, भारत एक विविधता वाला देश है जहां पर अनेक जाति संप्रदाय धर्म आदि के लोग निवास करते हैं। स्वतंत्रता के बाद से विभिन्न राजनीतिक दलों ने भारत की इस विविधता को अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति हेतु प्रयोग किया है। तो ये देखिएगा, ये भी पॉइंट वाइज लिखा है, पॉइंट वाइज लिखा है, देख सकते हैं आप, है ना। ये आरटीआई के द्वारा मांगी गई कॉपी आप देख सकते हैं। ये भी देखिए लगभग पॉइंट वाइज ही लिखा गया है। फिर फाइनली कंक्लूजन लिखा है और इसमें भी इनको 22 नंबर मिला है। आप इसका अध्ययन करके देखिए, यहाँ पर एक पैराग्राफ मैं आपको कहा, शुरू से कहता हूँ कि ज़रूरत के अनुसार आप पैराग्राफ लिखिए, ज़रूरत के अनुसार आप पॉइंट वाइज लिखिए। देखिए नीति आयोग से संबंधित बात है, ये आप जरूर इस तरह से लिखते जाइएगा, कहीं भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला है। देखिएगा बहुत ही अच्छा लिखा, उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा इसमें देखिए 38 नंबर में मात्र 22 नंबर काट करके 18 नंबर कर दिया गया है।
आप इसको देख सकते हैं। देखिए कृषि से संबंधित बातें पूछा गया है, जोत का आकार, ये शिक्षा, ये सभी के सभी चीज़ें देखिए किस तरह से लिखा है और अंडरलाइन भी किया गया है। अंडरलाइन जरूर कीजिएगा, जो भी इम्पोर्टेंट बातें होगी आप अंडरलाइन जरूर कीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको अच्छा नंबर मिल सकता है। तो देखिए इसमें 23 नंबर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, गरीबी रेखा का निर्धारण से संबंधित बातें हैं। ये सभी डाटा को प्रस्तुत किया है, अंडरलाइन भी किया है, तो भी इनको 180 190 नंबर नहीं मिला है। तो आप सोचिए कि आप यदि थोड़ा सा खराब लिखते हैं तो नंबर 130-40 ही आ सकता है। इसलिए आप जरूरी है कि आप इसको थोड़ा सा बेहतर ढंग से जरूर लिखिएगा। पूरी कॉपी मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप इसको देख सकते हैं। पूरी कॉपी आप देखिए। प्रमुख उद्योग देखिए, एक नक्शा भी बना दिया गया है भारत का। तो आपको नक्शा जिस तरह से भी बनाइए, लेकिन नक्शा यदि आप बना देते हैं, देखिए मैप यदि बना देते हैं तो वो बहुत अच्छा है। उद्योग से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए खंड 3, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, भारत स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निरंतर अनेक बाधाओं के कारण प्रगति करता रहा है और इसमें 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना, 1972 में अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई थी। अब देखिए इसरो के बारे में या मंगलयान के बारे में पूछा गया है। जब भी इसका पूछा जाता है, एप्लीकेशन पूछा जाता है, आप एप्लीकेशन देखिए पॉइंट वाइज जरूर लिखिएगा। ठीक है, देखिए बहुत ही अच्छे से लिखा है पॉइंट वाइज। तो इनको 18 नंबर मिला है, कितना में, 36 नंबर में 50% नंबर मिलता है। देखिए ये आप इस तरह से पूरी कॉपी आप देख पा रहे हैं। और इसके कोप 24 से संबंधित सम्मेलन के बारे में पूछा है। ये बहुत ही अच्छा, और इसमें 17 नंबर दिया गया है। इस प्रकार आप पूरी कॉपी को 1 से 2 बार वीडियो को आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और खास करके साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें भी देखिए पेपर फर्स्ट में क्या था कि 72 में 66 या 72 आप ला सकते हैं। इसलिए दोस्तों मैं इसको दिखाकर ये साबित करना चाहता हूँ कि यदि आप बेहतर नंबर लाना चाहते हैं तो आपके पास 2 ही ऑप्शन है। पेपर वन में आप बेहतरीन नंबर ला सकते हैं, और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट में आप बेहतरीन नंबर ला सकते हैं। अब तक का ये रिकॉर्ड रहा है कि सेकेंड पेपर में जो है बहुत अच्छा मार्क्स नहीं दिया जा रहा है, इसमें एवरेज मार्किंग किया जाता है। इसलिए आप इसके भरोसे में बहुत अच्छा नहीं कर सकते। आप हमेशा याद रखिएगा कि पेपर फर्स्ट और ऑप्शनल, इस 2 पेपर में आप बेहतरीन गुड मार्क्स ऑब्टेन कीजिए और बाकी पेपर 2 को आप बैलेंस कर दीजिए, तो फिर आप अच्छे रैंकर बन सकते हैं, अच्छा नंबर आप ला सकते हैं। तो मेरा मुख्य उद्देश्य रहा कि आप किस तरह से लिखिएगा। जरूरत हो पैराग्राफ लिखिए, जरूरत हो पॉइंट वाइज लिखिए, अंडरलाइन जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगर आप अंडरलाइन कर देते हैं तो किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। इन तमाम चीज़ें यदि आप क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपको किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।